आप देख ही सकते हैं आज भी मां गंगा जी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग पूरी रेलिंग आज भी मां गंगा जी के जल से डूब चुकी है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं कुशा घाट के। यहीं पर होता है पितृ तर्पण और कर्म आदि। हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। आज है 17 जून और सुबह के 8 बज चुके हैं। अभी हम आ गए हैं हर की पौड़ी, ताकि आप सभी को हर की पौड़ी से मां गंगा के आज के ताज़ा दर्शन करवा सके। सबसे पहले आप मां गंगा जी की बड़ी धारा के दर्शन कीजिए। आप देख ही पा रहे होंगे आज भी जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि मां गंगा जी का बहाव बहुत तीव्र है। ये उछलती हुई लहरें मां गंगा के रौद्र रूप का आभास करवाती है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं हाथी पुल से। आपको बता दें कि यह हाथी पुल सीधे दीनदयाल पार्किंग से मुख्य हर की पौड़ी की ओर जाता है। यह हर की पौड़ी पर सुभाष घाट तक पहुंचता है। श्रद्धालुओं की संख्या का आप अनुमान यहीं से लगा सकते हैं कि लगातार कितनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु हर की पौड़ी तक पहुंच रहे हैं। आगे हम आपको हर की पौड़ी के सभी घाटों के बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाने वाले हैं और साथ ही साथ आप सभी को दर्शन करवाएंगे मां गंगा जी के नए बने मंदिर की, जो कि महिला घाट पर बना हुआ है। तो यह है गेट नंबर 1, जो कि दीनदयाल पार्किंग की ओर जाता है। तो आइए सबसे पहले घाट विष्णु घाट के दर्शन करते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे विष्णु घाट पर रेलिंग भी टूट चुकी है। मां गंगा जी के इतने बहाव से ही रेलिंग टूट चुकी है, तो आगे बरसात में क्या हालत होने वाली है। परंतु जल स्तर तो आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, परंतु फिर भी बहुत से श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु मां गंगा की तेज लहरों में भी स्टंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मां गंगा अपने पूरे उफान पर है, परंतु फिर भी यह श्रद्धालु अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आप सभी से आग्रह रहेगा कि साइड पर लगी जंजीरों को पकड़कर ही स्नान किया करें, वरना आपके लिए ही मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो यह है हमारी धर्म नगरी के आज के ताज़ा दर्शन। आप देख ही पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी के इन घाटों पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सुबह सुबह सभी घाटों की सफाई की जा रही है। अगर आप भी हरिद्वार आते हैं, कम से कम अपना कूड़ा कचरा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। अगर हमारे द्वारा फेंका गया कचरा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं, तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम समझदार भी बने, अपना कूड़ा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें और मां गंगा के इन घाटों को साफ रखने में प्रशासन का भी सहयोग किया करे। शिवपुल के पास में भी मां गंगा जी का बहाव बहुत ज़्यादा तीव्र है। श्रद्धालुओं का स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं गौ घाट पर। तो यह है गौ घाट के आज के ताज़ा दर्शन। गौ घाट पर आज श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है। घाटों पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये ठीक सामने है हाथी पुल और हाथी पुल के ठीक बगल में है सुभाष घाट। बता दें कि सुभाष घाट भी हरिद्वार के सबसे लंबे घाटों में से एक है। तो आइए आप सभी को यहीं से ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट, नाई घाट आदि सभी के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु अभी भी गौ घाट के माध्यम से हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से मां गंगा के और हर की पौड़ी के सभी घाटों के ताज़ा दर्शन होते हैं।
अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप भी हर दिन हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन कर सके। यहाँ से आप दर्शन कर रहे हैं श्री बजरंगबली महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ और महादेव की शिवलिंग के। बता दें कि और सुंदर सा मंदिर एक वृक्ष के नीचे बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं और थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो धर्म नगरी हरिद्वार सबसे अच्छा ऑप्शन है। बता दें कि सुबह सुबह इन घाटों पर टहलने मात्र से ही आपका दिल और दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा, आपका सभी स्ट्रेस दूर हो जाएगा। घाटों के किनारों पर लगे ये सुंदर सुंदर वृक्ष गर्म मौसम में भी आपको ठंडी ठंडी हवाएं प्रदान करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर। आप देख ही पा रहे होंगे शिव घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो यहीं से आप कर लीजिए महादेव के दर्शन। तो यह पूरा है शिव घाट। यहीं पर चेंजिंग रूम आदि भी बने हुए हैं जहां पे स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं शिव घाट के पास से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन। माँ गंगा जी की लहरें यहाँ पर भी बहुत तीव्र है। श्रद्धालुओं का स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप दीनदयाल पार्किंग के गेट नंबर 2 से आते हैं तो आपको सामने मिलने वाला है यह शिव पुल। इस शिव पुल के माध्यम से आपको हर की पौड़ी तक जाना होगा। बता दें कि यह शिव पुल हर की पौड़ी के नाई घाट तक जाता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ से भी बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको शिव पुल से भी माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। यह है माँ गंगा जी की बड़ी धारा के दर्शन। बता दें कि जो ब्रिज आप देख रहे हैं यह अभी फिलहाल बंद किए गए हैं। यह ब्रिज सिर्फ कुंभ मेले के समय ही खोले जाते हैं। यहीं ठीक सामने आप देख पा रहे हैं धनुष पुल और ठीक उसी के बगल में है नाई घाट और नाई घाट के बगल में है ब्रह्मकुंड घाट। आगे हम आपको ब्रह्मकुंड घाट आदि सभी के ताज़ा दर्शन करवाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको शिवकुट पुल के माध्यम से लेकर चलते हैं नाई घाट की ओर। तो यह है हर की पौड़ी की पहली झलक। आप देख ही सकते हैं हर की पौड़ी के घाटों पर कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको भी सभी घाटों के यहाँ के ताज़ा दर्शन करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भागीरथी सेतु के ऊपर और यहाँ से आपको पूरी धर्म नगरी के दर्शन करवाते हैं। बता दें कि यहाँ से माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से होते हैं। ये उफान भरी लहरें आप देख सकते हैं आज भी बरकरार है। गंगा जल में आज भी रेत और मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन। आप देख ही पा रहे होंगे आज भी सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। ये ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं नाई घाट के। बता दें कि नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है बहुत जल्द बारिश होने वाली है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि इन दिनों हर की पौड़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है और हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेहतर है कि आप सभी कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आप सभी को फैमिली के साथ हर की पौड़ी आने पर कोई भी परेशानी ना हो। और अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख कर डाल दें। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य घाटों की ओर। आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माँ गंगा का बहाव बहुत तीव्र है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर भी कोई भी श्रद्धालु स्नान नहीं कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के ताज़ा दर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ का जल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। मैं आप सभी को हर दिन यहीं से माँ गंगा जी के दर्शन करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ से माँ गंगा जी के अद्भुत दर्शन नज़र आते हैं। बता दें कि गंगा माँ की यह लहरें साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर हर की पौड़ी तक पहुँचती है। जो जल महादेव को स्पर्श करके हरिद्वार आ रहा है, उस जल में स्नान करना कितने सौभाग्यों की बात है। शायद यही वजह हो कि हर दिन इन घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। परंतु जल का आवेग आज बहुत तीव्र है। बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हर की पौड़ी के आसपास ठहरने के लिए सबसे उच्च स्थान कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपर रोड पर बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। या फिर आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां के कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगा। अगर बात करें चार धाम की यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा अभी भी चालू है। इस यात्रा के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। बता दें कि यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप घर बैठे ही उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की वेबसाइट पर जाकर यह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाना होगा। वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। बता दें कि चार धाम की यात्रा के लिए यह जून का महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में बरसात ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। तो बेहतर है कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी यात्रा की प्लानिंग कर ले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माँ गंगा जी का जल कितनी तीव्र गति से बह रहा है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट के। बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट पर महर्षि वाल्मीकि जी का सबसे पुराना मंदिर है, और यहीं पर बना है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं तो कम से कम अस्थि प्रवाह घाट पर बने माँ गंगा के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट पर ही प्राण छोड़ चुके लोगों की अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। यह है आज के धर्मनगरी हरिद्वार के ताज़ा दर्शन। हर दिन की तरह आज भी देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी के इन घाटों पर स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ गंगा के जल में
सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। आप देख ही पा रहे हो कि लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंच रहे हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के। बता दें कि ब्रह्मकुंड घाट ही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है। यहीं पर होती है माँ गंगा की दिव्य आरती। बता दें कि यह आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। यह सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार होती है। इस आरती के दर्शन के लिए आपको यही सामने बनी सीढ़ियों पर बैठना होगा और श्रद्धालु यहाँ पर 4 बजे से ही बैठना शुरू हो जाते हैं और आरती तक यह पूरा घाट श्रद्धालुओं से पैक हो जाता है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं घंटाघर घाट के। घंटाघर घाट भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मालवीय घाट की। मालवीय घाट भी पूरी तरह से पैक नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या आज बहुत ज़्यादा है। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। बहुत से श्रद्धालुओं को आज भी स्नान करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी घाटों पर पूरी तरह से श्रद्धालु भरे हुए हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि हरिद्वार में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी हर की पौड़ी पर ज़रूर आए, स्नान करें और माँ गंगा की आरती के दर्शन करें। और आप माँ मनसा देवी और चंडी देवी के मंदिर के दर्शन करने भी ज़रूर जाए और यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर माया देवी मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि इस धर्म नगरी को पहले मायापुर कहा जाता था, जो कि माया देवी के नाम से ही रखा गया था। उसके बाद आप कनखल पर महादेव शिव के ससुराल पर भी जा सकते हैं। बता दें कि वहां पर दक्ष प्रजापति मंदिर, माँ आनंदमयी का आश्रम, पायलट बाबा आश्रम, सतीकुंड आदि बहुत से देखने लायक स्थल है। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप भूपतवाला में पावन धाम, वैष्णो माता मंदिर, भारत माता मंदिर और शांति कुंज के दर्शन ज़रूर करें। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं महिला घाट के। आप देख सकते हैं महिला घाट पर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहीं पर बना है माँ गंगा जी का सबसे नया मंदिर। अगर आप भी हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं तो आपसे भी पुराने मंदिर के साथ साथ इस नए मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करें। बता दें कि यह मंदिर भी काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं जल स्तर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से ऐसे ही माँ गंगा के ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार से माँ गंगा के ताज़ा दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के हर की पौड़ी के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे हर वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।